हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हमने एक वीडियो देख ली है जिसमें मैंने लगभग ये क्वेश्चन सब क्लियर कर देते, ठीक है। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो आज सब एक ही वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। आपकी 1.1 पूरी समाप्त हो जाएगी, तो वीडियो पर डटे रहना और पूरी वीडियो देख के जाना, ठीक है। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई यहाँ से फिर से समझाओ, ठीक है। तो मैं फिर से आपको करा रहा हूँ, तो आप पूरी ध्यान लगा के देखना, ठीक है, वीडियो और पूरी देखना। तो देखो क्वेश्चन क्या आपस यहाँ से लोगों ने बताया है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे दोस्तों को उसको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं यहाँ पर से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम 336 और 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर उसकी जाँच भी करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है पास क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपके पास किताब तो होगी तो आप किताब पास रख लेना, फिर हल करना, ठीक है। तो क्या है पास दूसरे का हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। 336 और 54 का, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। 336 और 54 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने से पहले इसको हम काटेंगे, गुणनखंड काटना पड़ेगा, ठीक है। तो काटो सबसे पहले 336 और 54 का एच गुणनखंड काटो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर 336 का जब गुणनखंड काटेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। चलो काटो, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। तो 2 छिंग कितना हो गया मेरे दोस्त, 2 छिंग 12 हो गया। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना हो गया 16। तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं बहुत ही धीरे आपको कराऊंगा। अगर मुझ पर नहीं समझ सकते तो आप कहीं नहीं समझ सकते, ठीक है। इतना सिंपल और बहुत ही धीरे करा रहा हूँ आपको, जिससे आपका पूरा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 से देखो तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 16 हो गया, यहाँ पर 8 को काटो और 2 चौकू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौकू 8 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया और 1 आ गया, ठीक है। अब फिर काटेंगे, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि पीछे क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। इसको हम देखो विषम संख्या है तो उसको विषम संख्या से ही काट सकते हैं, ठीक है। अब 2 के पारे में क्या आता है, 21 आता है, नहीं आता। क्या करेंगे, देखो जब विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगी। तो अब 2 के पारे में तो आते नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से पारे से देखें काट के। तो 3 से काटो, क्या 3 के पारे में 21 आते हैं, तो देखो काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कटेगा। जब से 15 तक 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर 7 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 7 लिखना है, काट देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया। देखो फिर से एक बात देख लो, सबसे पहले हम विषम संख्या से काटेंगे। यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 3 से 8 24 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम काटते चले जाएंगे। अगर पूरा कट जाए तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, 54 को, ठीक है। अब 54 को लेंगे तो यहाँ पर 54 को काटो, ठीक है। काटते हैं, सबसे पहले देखो पीछे सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 14 हो गया। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, अब मेरे पास कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। तो क्या 27 को हम 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल से काटेंगे। 3 से काटे 3 से, तो 3 से काटो कितना आ जाएगा, 3 15 3 18 3 सत्ते 27, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 नम 27 होगा, ठीक है। अगर देखो कम पड़ रहा है तो इसका गुणा इसके साथ कर दो, आपका यही आ गया तो आपका बिल्कुल सही कटा है। जैसे 9 कितना आ गया इतना, तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही कट रहा है। कहीं पर आप चेक सकते हैं, यहाँ पर करो। जैसे 7 21 हो गया, बिल्कुल सही आ गया। 21 यहाँ पर आ गया 42, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल सही आ जाता है तो आप कटा है, ठीक है। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर 3 से इसको काटो, 3 एकम। और हमें करना क्या है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात मैंने आपको बताया था क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल जिस प्रकार में लिखा जाता है बिल्कुल सेम आपको उस प्रकार मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता लग गया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, 336 और 54 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 336
जो गुणनखंड कटा है सो लिख लेंगे, 2 कटा है, ठीक है। 2 इंटू कितने बार है, 4 बार, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इस प्रकार लिख लेंगे। अब ये चौवन का कटा है उस प्रकार वो लिख लेंगे, ठीक है। तो चौवन का कितने बार कटा है, 2 इंटू, फिर कटा है 3 से, 3 इंटू, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब इसमें जो कॉमन मिल जाए, जैसे यहाँ पर एक 2 का जोड़ा कॉमन मिल गया, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर ये 2 का जोड़ा कॉमन मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखो एक 2 का मिल गया, ठीक है। एक, तो यहाँ पर देखो एक 3 का मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक 2 का जोड़ा कॉमन, एक 3 का मिल रहा है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और इस प्रकार, ठीक है। इसका एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। और देखो एलसीएम, देखो जो कॉमन मिला सो तो लिखना ही है, जैसे 2 कॉमन मिला है तो यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। और देखो अब जो बचा खुचा है ना, जैसे मेरे फिर से एक बार समझो, जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा कॉमन मिला है तो वो एक ही बार लिखना है हमने। अब ये 2 2 2, तो 2 2 3 बार है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक 7 बचा है तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 और एक 3 कॉमन भी मिला तो 3 इंटू 3, ठीक है। समझ में आया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई सबका कर दो, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का मल्टीप्लाई 7 में करो या 3 में कर दो, ठीक है। 16 3 48 हो गया, ठीक है। तो 48 हो गया, तो 48 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 48 लिखना है। और जो बचा कुछ है ना, जैसे 7 तियाँ 63, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप जिसका मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपका इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, जैसे मान लो 48 और 63 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 48 63, ठीक है भाई। अब देखो 8 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका दिख रहा है, ठीक है। सॉरी 6 के साथ करेंगे, 8 से कितना होता है 48, 48 की 8 लिखेंगे, हासिल कितनी होगी 4, ठीक है। 6 चौक 24, 28 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 4 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12 की 2, हासिल 1 आ जाएगी, 8 1 9 1 10 की 0, हासिल 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम मेरे भाई कितना आया, 3024 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। समझ में आया। 3024 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, उसने बताया है कि अब देखो किताब क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। ये भी सिद्ध करना है हमें, तो लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, है कौन सी, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था शुरू में जो संख्याएं दी होती हैं, जैसे 336, यही संख्या है, ठीक है। तो दोनों संख्या ये आपको लिखना है, 336 54, ठीक है। इसको लिखना है और बराबर क्या लिखना है, एचसीएफ कितना आया 100 लिख देंगे हम, ठीक है। और एलसीएम जो आया 16,024, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आ गए तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 3024 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 336 और 54 का मल्टीप्लाई करना है, करके एक बार 336 और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करें कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 24 की 4, हासिल 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से करना, अगर थोड़ा भी मल्टीप्लाई गलत हो गया आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, 6 चौक 24 की 4, हासिल 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1 आ जाएगी, ठीक है। 4 12 1 13 आ जाएगा, ठीक है। समझ में। अब देखो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें, 5
जाएगा 0 हासिल 3 आ गई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3 है और हासिल 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18 की 8 हासिल 1 होगी। ठीक है, 5 3 15 1 16। ठीक है, अब देखो 4 आ गया, 4 आ गया, 8 3 कितना हो गया, 11 की 1 हासिल 1, 6 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, हासिल और एक कितना, ठीक है, तो कितना है 18,144। ठीक है, तो 18,144 आ गया है। जो यहाँ पर आया है, जैसे यहाँ पर अभी लिखेंगे इतना ही इधर आना चाहिए। अगर दोनों और बराबर आ गया HLC मतलब कि जो RHS होता है LHS के बराबर हो जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं देखो इसका कितना आया 18,144, तो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 18,000 कितना आया 144 आया। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर इतना ही आ जाता है, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो तो करते हैं। सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करें, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4 हो जाएगी, हासिल 2 हो जाएगी। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे कि वो 0 है। ठीक है, तो 36 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अतः दोनों और हमारे पास आंसर बराबर आया है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो तीसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 12 15 और 21 का। ठीक है, 12 15 और 21 का। ठीक है, तो 12 15 21 का HCF और LCM दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड काटो। ठीक है, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड काटो, तो 12 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 15 को काटेंगे। ठीक है, तो 15 को काटेंगे मेरे भाई, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब 21 को काटेंगे। ठीक है, तो 21 को 2 से नहीं काट सकते, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 27 होता है और 3 15 6 18 3 7 21 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखना है, इसको 7 से काटेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें जो कॉमन में लेता है उसका तो HCF हो जाता है, तो यहाँ पर HCF LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना है 12 15 21, यहाँ पर लिखना है 12 15 और 21। ठीक है, 12 15 21, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इसका आ गया। ठीक है, इसका आ गया 3 इंटू 5 हो गया, इसका कितना हो गया 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने मिले तीनों में वो उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 3 ये वाला देखो इसमें कुछ नहीं, 2 है तो यहाँ पर 2 दोनों में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरे भाई 3। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और LCM देखो, LCM कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर LCM लिखना है। ठीक है, लिखना ही लिखना है। ठीक है, तीनों में, और जो बचा है 2 2, तो यहाँ पर लिखना है 2 और 2। ठीक है, इसमें कितना है 5 बचा है, तो 5 लिखना है, और इसमें कितना बचा है 7। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, सबका क्या आएगा, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 पंजे जब 60 हो गया, और फिर यहाँ, ठीक है, तो 60 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करें, 7 कितना होता है, 7 6 42 होता है, तो 420 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 420 आ गया, क्या आ गया इसका LCM आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये निकला आया देखो LCM। ठीक है, और ये पास क्या आ गया HCF आ गया। ठीक है, अतः हमारे पास दोनों आंसर निकला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 17 23 और 29 का क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 17 23 और 29 का, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन 17 23 और 29 का क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 17 23 और 29 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो 17 23 और कितने का 29 का। ठीक है, 17 23 और 29 ही है ना, 17 23 और 29 है। ठीक है, और 29। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब 17 23 और 29 है, तो सबसे पहले 17 का गुणनखंड काटेंगे, फिर 23 का काटेंगे, और फिर 29 का काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 17 का गुणनखंड काटो। देखो ये अभाज्य संख्या, ये खुद से ही विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे 17 को 17 से ही काटेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा,
अब ये 23 है, 23 को हम 23 से ही काटेंगे, ठीक है। तो 23 एक हम 23 हो गया, 29 को 29 से ही काटेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर इसमें एचसीएफ निकालें तो इसमें कुछ तो कॉमन मिल रहा है, मतलब कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ होगा या नहीं होगा ये बताओ पहले। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका अगर कुछ भी कॉमन ना मिले उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर लिख लो, अगर गुणनखंड में कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, नोट करो भाई, नोट करो, लिख ले भाई, अरे लिख ले, ठीक है। अगर कहें मैं, अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आप कहोगे भाई इसमें कुछ भी होगा ही नहीं एचसीएफ, तो आपको देना है इसका एचसीएफ 1 होता है। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा एचसीएफ, 1 आ जाएगा। और एलसीएम की बात करें मेरे भाई, तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम की बात करें तो 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई, तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने आंसर आ जाएगा 17, 23 और 29। तो इनका आपस में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 17 और 23 और 29 का आपस में मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है। तो 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 17, 23 और 29, ठीक है। पहले यहाँ पर लिखना है 17, 23 का पहले कर लेते हैं, फिर 29 का हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 7 3 21 की 1 हासिल 2 होगी, ठीक है। देखो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1 होगी, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। कितना आया, 5 4 9। अब जब 391 आ गया, इसका 29 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, 9 ने में 81 की 1 हासिल 8, ठीक। 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35। अब देखो 2 एकम 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और हासिल 1, 3 दूनी 6 7, ठीक है। क्या आ गया, 3 आ गया, यहीं पर लिख देते हैं सीधे, ठीक है। कितना आ गया, 9 आ गया। और फिर इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 की 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 हो गया, अब देखो 7 3 कितना हो गया, 8 5 13, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, फिर से एक बार ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आएगा ना, देखो 9 3 27, 27 हासिल 2 29, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7, ठीक है। तो 7 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 9 आ गया, 3 आ गया, 8 5 13 3 हासिल 3 और 11 आ जाएगा, आ गया 11,338, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11,338। यहाँ पर देखो, सॉरी 28 था 29 था, इसका मल्टीप्लाई करना था, 29 था ना। तो 29 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9 39 आएगा, बिल्कुल। इसका आंसर हो गया 11,339, इसका ये आ गया इसका आंसर, ठीक। एलसीएम देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरे भाई, ठीक है, और एलसीएम हो गया ये, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा एलसीएम ये आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ये आ गया, देखो ध्यान से, एलसीएम हो गया, एचसीएफ ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 8 9 और 25 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। चलो वो भी हम निकालते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आप भाई मैं आपको पूरा ही कराऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, 8 9 और 25 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड काटना पड़ता है ना, तो गुणनखंड काटो। सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है, हल डालेंगे बाकायदा से, और यहाँ पर 8 का गुणनखंड काटेंगे, 9 का काटेंगे और 25 का काटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड काटो, क्या आएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड काटो किसका, 9 का। तो 9 का जब गुणनखंड काटेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या को 3 से काटेंगे, 3 तरह का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 आ गया, ठीक है। अब 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है। ये इन तीनों का गुणनखंड कट गया, ठीक है। अब इसमें कॉमन की बात करो तो यहाँ पर कॉमन कुछ मिल रहा है, बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, आप करके देख सकते हो। जैसे 8 9 और 25, ठीक है, 8 9 और 25, ठीक है। अब इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जैसे 8 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, या तो आप इस प्रकार लिख दो, ठीक है, इंटू 3 आ गया, और 5 इंटू
5 आ गया। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था अगर कुछ भी कॉमन ना मिले उसका एचसीएफ कितना होता है। अगर किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन ना मिले तो आपका उसका एचसीएफ हमेशा 1 लिखना है, ठीक है। उसका एचसीएफ तो 1 हो गया और एलसीएम अब आपको बताना क्या आएगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। तो एलसीएम आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको भरवाना है कमेंट में क्या आएगा, ठीक है। कैल्शियम गुणा करना, देखो क्या करना, 8 9 25 का मल्टीप्लाई करना, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारे पास, ये देखो 4 का हमारे पास एचसीएफ का कितना दिया हमारे पास 9 दिया है, ठीक है। और क्या करना है 306 और 657 का हमें फिर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, इसमें सिर्फ एलसीएम ज्ञात करवाया है, एचसीएफ आएगा, ठीक है। तो देखते हैं करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा है वो तो लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है दीपावली वाला, ठीक है, वो वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास दिख रहा है आपको, ठीक है, सही है। अब देखो चौथा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, ठीक है। तो सबसे दिया है, ठीक है, दीपावली वाला नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है मेरे भाई 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ दिया है, ठीक है, एचसीएफ किसका किसका 306 और 57 का, ठीक है मेरे भाई। कितना दिया है मेरे दोस्त, कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो 9 दिया है, उसे में क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। 306 और 657 का मेरे भाई क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला, मैं आप लोगों को बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, बताया था ना। तो यही आपको लिखना है, ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, जान है, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम टू एलसीएम, ठीक है। अब देखो दो संख्याएं होती कौन सी, ये संख्याएं 306 और 657, ठीक है। तो यही लिखना है, अगर गुणनफल की बात करिए तो बीच में गुणा लगा देंगे 306 और गुणनफल की बात करिए तो 657 बराबर हो जाएगा, एचसीएफ कितना हमारे पास 9 दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यहाँ से हम इधर बजा दें तो यहाँ पर एलसीएम रह जाएगा, जैसे मैं इधर ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ से अगर मैं इधर सटका दूँ, जैसे समझना है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा है बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये हम एलसीएम इधर पहुँचाएंगे, या तो हम 9 इधर पहुँचा दें, ठीक है, जैसे 306 और 657 के नीचे हमने 9 भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रह गया, एलसीएम रह गया, और यही हमें याद करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो इसको काटो, सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया और यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखना, जैसे 34 बचा हमारे पास, यहाँ पर कितना बचा 657, ठीक है। एलसीएम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका बिल्कुल आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहीं पर मल्टीप्लाई कर लें क्या, तो बिल्कुल कर लो भाई, 657 और 34 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 की 8 हो जाएगी, हासिल 2 हो गया, ठीक है। 5 चौक 20 और 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 लिखना है यहाँ पर, 2 हासिल होगी, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 3 21 की 1 हासिल 2 होगी, ठीक है। 5 3 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17, 7 हासिल 1, 6 3 18, 1 19 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है।
3 हो जाएगा, और 6 से 12 1 13 3 हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है। 9 10 12 की 2 हो जाएगी और हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। इसका आंसर तो कितना आ गया एलसीएम, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम मेरे भाई कितना आ गया, एलसीएम आ गया 22,338, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैंने आपको बताया था 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो कह सकते हैं 2 और 5 का पूरा पूरा गुणनखंड बैठ जाए तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अतः संख्या n या 5 पावर n के रूप का हो। n का मतलब ये नहीं है n कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं आप। तो क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैंने आपको बता दिया कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हल डालना है, ठीक है। यहाँ पर लिख हल, और मैं आपको बता दूं कि कॉपी में केवल नीली और काली पेन का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल, अब क्या करेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लिख लें। कोई संख्या, तो यहाँ पर लिखना है यदि कोई संख्या, ठीक है। यदि कोई संख्या का अंक, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो जाए, ठीक है, 0 पर हो सकती है। तो यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, वो संख्या कौन सी है। देखो, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, या तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, लिखेंगे 10 से विभाजित होगी, या यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, वो 10 से विभाजित होगी, ठीक है। 10 से विभाजित होगी, मैं आपको सभी आपके बताऊंगा, पहले ये लिखो, ठीक है। होगी, और 2 और 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 2 और 2 या 5 से, ठीक है, और 5 से। अगर 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती तो 10 संख्या 2 से, देखो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ठीक है, से होगी। अब यहाँ पर समझो, जैसे मान लो मैं एक कागज ले लूँ, जैसे ये देखो, अगर कोई संख्या हमारे पास 10 है, ठीक है, मैंने मान लिया हमारे पास 10 है, ठीक है। 10 को हम जब गुणनखंड काटेंगे, कि 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ गया, ठीक है। अगर किसी के गुणनखंड में 2 और 5 का रूप आ गया तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 की जगह 4 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो वो 0 पर समाप्त नहीं होती, ठीक है। मेरा मतलब ये है, उसने बताया कि n प्राकृतिक संख्या के लिए, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करिए तो यहाँ पर n लगाना है, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। कुछ आ जाए तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जैसे फिर से एक बार संख्या है, ठीक है, 10 है, 10 को हम काटेंगे, 2 से चला जाएगा, 5, ठीक है। तो इसके गुणनखंड में 2 की पावर n 5 पावर n के रूप का आ गया, ठीक है। ये तो 0 पर समाप्त हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आ जाए तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जैसे उसने बताया कि 6 की पावर n, तो 6 की पावर n की बात करें, 2 से काटेंगे, 2 3 6 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 की पावर n हो गया और 3 की पावर n हो गया, ठीक है। ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाए। देखो फिर से एक बार समझो, अगर 2 की पावर n है, ये क्वेश्चन है, देखो समझने वाला क्वेश्चन है, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर 2 की पावर n और 3 की पावर n के रूप का हो तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 आ जाता, 3 समाप्त हो जाता, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, यदि कोई संख्या का अंक 0 पर पूर्णतः विभाजित होगी, और देखो 2 और 5 से होगी, देखो 10 से भी हो जाएगी और 5 से भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, उसने किसका बताया है, 6 की पावर n, तो यहाँ पर लिखना है 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम करके देखते हैं, ठीक है। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, का
अभाज्य। ठीक है, तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। जब 6 का हम गुणनखंड काटते हैं, n की बात करी, तो यहाँ पर 6 को काटेंगे 2 से कट जाएगा और यहाँ पर 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसने यहाँ पर भी n लगा देना। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं n क्यों लगा। यहाँ पर जो 6 की पावर n है, तो यहाँ पर हम कुछ अंक तोड़ेंगे। यहाँ पर 6, तो 6 के 2 टुकड़े कर 3 का हो गया। ठीक है, अब बाइक करना तो बराबर है, उसके ऊपर भी n लगे तो इसके ऊपर भी n लगा दो। ठीक है, पर लिखना है 6 की पावर n आया। ये अगर हाँ मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर 5 आ जाए, ठीक है, जो 3 है, 3 5 आ जाता तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कराता हूँ, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पर लिखना है 6 की पावर n के गुणनखंड में 6 की पावर अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, गुणनखंड में, ठीक है, 5 नहीं है, इसका मतलब ये 6 की पावर n की 3 की जगह तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए से विभाजित नहीं है। ठीक है, 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः संख्या 0, यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, अतः संख्या, यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख सकते हैं, संख्या 0, या तो इस प्रकार लिखना है, गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। 5 आ जाता तो 0 पर समाप्त हो जाता, तो यहाँ पर यही लिखना है कि अतः संख्या का गुणनखंड, अतः संख्या का गुणनखंड। ठीक है, अतः 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का दिख रहा है आपको। ठीक है, नहीं है, तो अतः लिखना है संख्या 6 की पावर n तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि संख्या का अंक, संख्या 6 की पावर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये हो गया आपका हल। आपको इस प्रकार करना है, फिर से एक बार मैं आपको समझाऊं। देखो, अगर 6 की पावर n और 5 की पावर n का रूप होता है यहाँ पर, तो 0 पर समाप्त हो जाती। ठीक है, या तो वो 10 से पूरी, या तो 2 और 5 आ जाए उसके गुणनखंड में। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड है, 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 आ जाता 3 की जगह, तो ये गुणनखंड हो जाता। ठीक है, 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 पावर n, संख्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आप इसको ले सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे ही देता हूँ। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपस व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या, बताना है क्यों है भाज्य संख्या। ठीक है, तो मैं आपका क्वेश्चन बहुत ही सादा तरीके, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालेंगे और उसको हम हल करेंगे। ठीक है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, नहीं पता, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर कोई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ पहले, अगर किसी संख्या के, ठीक है, किसी भी संख्या के
दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड हो। देखो, अगर कोई संख्या उसके दो से अधिक गुणनखंड हो तो वो संख्या भाज्य होगी। आपको अभी बता दूं, अगर किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो तो वो संख्या भाज्य होगी, ठीक है, तो वह संख्या भाज्य होगी, ठीक है। मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है, संख्या भाज्य होगी, ठीक है। मैं आपको लिखा इसलिए देता हूँ क्योंकि आप अपनी कापी पर लिख लो और हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। और नंबर दो, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जो अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या के केवल गुणनखंड होते हैं, ठीक है, दो गुणनखंड होते हैं या होंगे, ठीक है। अब जैसे भाज्य संख्या क्या होती है, देखो आपको ये तो पता होगा चार संख्या है, ठीक है। अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे, देखो इसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, ये तो एक तो खुद से कट जाएगा चार से, ठीक है, एक दो से कट जाएगा और एक एक से कट जाएगा, ठीक है। इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए। इस प्रकार मैं तीन ले लेता हूँ, तीन एक तीन से कटेगा और एक एक से कटेगा, ठीक है। इसके दो ही गुणनखंड हुए। जैसे ये अभाज्य संख्या है तो इसके दो गुणनखंड होंगे और भाज्य संख्या दो से अधिक गुणनखंड होंगे, मतलब कि तीन हो गए, ठीक है। जो भाज्य संख्या होती है उसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो यहाँ पर देख लो इसके तीन हो गए, दो से अधिक हो गया। और भाज्य अभाज्य संख्या की बात करें, यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, इसके देखो दो ही गुणनखंड है, एक एक से कट जाएगा, एक तीन से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार देखो, अगर किसी भी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य होगी, और जो अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। उसने क्वेश्चन क्या कहा है पहले वो देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या करवा रहा है हम पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए ये संख्या में भाज्य है क्यों, ये संख्या दी है वो भाज्य है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले दी गई संख्या लिखेंगे, क्या संख्या दी है, तो यहाँ पर लिखना है बिल्कुल सेकंड से आपको लिखना है दी गई संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्या, ठीक है, दी दी गई संख्या क्या है हमारे पास, 7 × 11, 11, फिर क्या है पास इंटू 13, इंटू सॉरी इंटू नहीं है, फिर प्लस है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है, प्लस 13 ये संख्या दी है, ठीक है। ये संख्या में ये बताना है भाज्य है या नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसी संख्या मिले, ठीक है, सबसे पहले इसमें से क्या करना है, जो डबल मिल रहा है वो कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पर डबल क्या दिखाई दे रहा है, 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 13 यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 1 प्लस 1 हो, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर करने देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 11 सत्ते 77 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू 1 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 13 यहाँ पर लिखा है। अब देखो 77 का मल्टीप्लाई किसी एक संख्या के साथ करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 77 हो जाएगा और प्लस 1 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 77 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको हम कहें कि ये संख्या के केवल दो गुणनखंड में तीन बनाना है, उसने कहा भाज्य संख्या और है क्यों है, ठीक पर लिखेंगे। देखो आपने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा ये सिंबल हटा तो गुणा का मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है। और जो 78 को हम किसी और में तोड़ सकते हैं क्या, इसका आवाज गुणनखंड काटेंगे तो क्या आएगा, देखो 13 छिक्का 78 होता है, तो यहाँ पर 13 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है। जैसे इसका मैंने 13 छिक्का कितना होता है 78, तो दो जगह लिख दिया, ठीक है। इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए, ठीक है, जैसे एक प्रथम गुणनखंड ये, द्वितीय तृतीय, ठीक है। इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए, ये संख्या भाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। आपको लिखना है अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। यहाँ पर या लिख दो अतः दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड है, ठीक है।
गुणनखंड है, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य होगी, ठीक है। अतः दी गई संख्या कैसी होगी, संख्या भाज्य होगी, ठीक है, क्लियर। अतः दी गई संख्या भाज्य होगी, ठीक है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, ये इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार होगा ये, ठीक है। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको लिखना है इसी प्रकार दी गई संख्या दूसरी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन है इसी प्रकार होगा बिल्कुल, ठीक। इसी प्रकार दूसरी दी गई संख्या, दूसरी दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, जो संख्या दी है, ठीक है। तो संख्या क्या दिया है पास, 7 इंटू 6 इंटू, तो इस प्रकार लिख लो, ठीक है। जो संख्या दी है वो एक बार लिख लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और क्या है फिर 1 प्लस 5, ठीक है। तो अब इसमें से ये आप खुद ही बताओ इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। कॉमन देखो सबसे पहले इसमें डबल क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7 है बिल्कुल नहीं है, इसमें 6 है बिल्कुल नहीं है, 5 है तो 5 इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें लिखना है 7 इंटू 6 इंटू और 5 की गया तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। अब इसका मैं क्या याद करना है, सबसे पहले इसका आपस, ठीक है। तो 5 यहाँ बाहर लिख दो, 7 6 कितना हो गया दोस्त, 42 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 12 हो गया, ठीक है। ये 7 6 42 हो गया, 4 3 कितना हो गया 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, ठीक। तो 12, तो सबसे पहले देखो ये 7 6 42 हो गया, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, ठीक। और एक का नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस 1। अब ठीक है, देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 42 और 24 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, 4 6 16 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो 8 0 और यहाँ पर कितना 8 कितना आ गया 1008 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 1008 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में एक चल रहा है, ठीक है, ये देखो प्लस में चल रहा है, तो प्लस में एक हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखें, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 और इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमें 2 गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर देखो ये सैम्बल हटा दो तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी हम का 5, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दें इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके 3 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड हो गई, तो ये संख्या भाज्य है। तो बिल्कुल सेम टू सेम दी गई संख्या कि 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये संख्या भाज्य होगी, ठीक है। तो आप थोड़े आलसी तो नहीं, बहुत आलसी हो, ठीक है। तो मैं आपको फिर लिख देता हूँ, ठीक है। अतः दी गई संख्या क्या दिया, ठीक है, अतः दी गई संख्या। इसी प्रकार ये संख्या के देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखना, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या। आप बहुत ही आलसी हो तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ, ठीक है, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य होगी, ठीक है। अतः यह संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी, ठीक है। देखो भाई मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा रहा हूँ, पर आपको मुझे 100% पता है, आपको ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पास ध्यान से
क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का हर साल आता ही आता है, किसी न किसी सेट में आ जाता है। किसी खेल के मैदान के चारों, पहले मैं आपको समझा दूं इस तक, फिर मैं आपको कॉपी पर समझाऊंगा, ठीक है। देखो किसी खेल का मैदान है, ठीक है, कोई खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यहाँ पास एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यहाँ पास वृत्ताकार पथ है। और इस मैदान का चक्कर लगाने में, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया, जब वृत्ताकार पथ होगा तो इस प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है सोनिया और एक कौन है, रवि, ठीक है। तो सोनिया और रवि हैं दोनों एक ही स्थान पर, मतलब कि रवि 12 मिनट में लगाता है, सोनिया 18 मिनट, ठीक है। ये सोनिया है पूरे चक्कर का 18 मिनट में लगा देती है, होता है, ठीक है। उसने बताया है कि जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाते, मान लीजिए दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा है, अगर समझ सकते हो ध्यान से समझना कैसे, ठीक है। देखो एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः, पुनः मतलब दोबारा प्रारंभ स्थान पर मिले, सबसे पहले कितने समय पहले, सबसे पहले किस जगह मतलब इस पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उसने सबसे पहले की बात की है, किसकी बात की है, न्यूनतम समय की, क्या मतलब न्यूनतम से न्यूनतम समय पर कितने समय बाद मिलेंगे। बात की जाए तो न्यूनतम में क्या होता है, पास एलसीएम होता है। अगर अधिकतम की बात की जाए, उसने पूछे अधिक से अधिक कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर उसने प्रारंभिक समय बात करी, सबसे पुनः मतलब कि सबसे न्यूनतम समय बाद सबसे पहले कब मिलेंगे, सबसे पहले। तो न्यूनतम की बात करी जाए तो एलसीएम होगा, और अधिकतम की बात करी जाए तो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा देखना है ये, और देखो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन के लिए हम आगे पेज पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन 7वां है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है ये, कि किसी खेल का मैदान, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये कोई खेल का मैदान है, और जो कौन सा है, वृत्ताकार है, ठीक है। कौन सा खेल का मैदान है, वृत्ताकार है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक मैदान बनाना है खेल का, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान लो हमारे पास एक मैदान है, ठीक है। उसने बताया किसी खेल के मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया खेल का मैदान है, ठीक है, और ये कैसा है, वृत्ताकार पथ का है, ठीक है। और उसने क्या, जो सोनिया है ना, सोनिया को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, सॉरी 18 मिनट लगते हैं, और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस प्रकार क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर हल डालोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हल डालोगे और बाकायदा से इसको हल, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखते हो, अगर आप देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैथ हो तो क्वेश्चन लिखना सीखो। हल तो सब कोई कर लेते हैं, पर आप जिस प्रकार क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखोगे उस प्रकार आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, पर आपको लिखने का तरीका नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्या है, लड़की है ये, ठीक है। सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय, ठीक है। तो सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा मेरे भाई, सोनिया को 18 मिनट लगे, ठीक है। कितने मिनट लगे, 18 मिनट लगे, ठीक है। इसी प्रकार रवि को चक्कर लगाने में, रवि, रवि को चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को कितना समय लगा मेरे भाई, 12 मिनट लगी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है। कैंसल रवि, जो लड़का है रवि और लड़की क्या है, सोनिया, ठीक है। अब ये दोनों बिल्कुल करेक्ट टाइम पर एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और जब दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जो रवि दौड़ के आता है, इस प्रकार रवि को यहाँ पर आने में दोबारा 12 मिनट लगते हैं, और सोनिया है वो यहाँ से चक्कर लगा के जाती है, और इसको हम कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सोनिया को 18 मिनट लगे चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगे, ठीक है। और उसमें ये बताया है कि उसने न्यूनतम, सबसे पहले न्यूनतम मतलब न्यूनतम समय कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं न्यूनतम, क्योंकि दोबारा जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी मतलब न्यूनतम हो गया, ठीक है। मैं आपको लिखा देता हूँ न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम की बात की जाए तो उसमें एलसीएम होगा, ठीक है। और अधिकतम की बात की, ठीक है,
अधिकतम की बात की जाए तो उसमें क्या होगा मेरे भाई, HCF होगा। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए ना तो आप क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, ये देखो फिर से एक बार देख लो, अगर न्यूनतम की बात और अधिकतम की बात की जाए तो क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो उसमें न्यूनतम की बात की है तो यहाँ पर LCM होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखना है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो उसने LCM बताया 306, बताया नहीं उसने, आपको खुद समझो उसमें होगा क्या। ठीक है, बात की जाए तो उसका LCM ही होगा। 12 और 18 का क्या ज्ञात करना है, LCM। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है LCM। ठीक है, किसका किसका, 18 और 12 का। ठीक है, 18 और 12 का LCM करना है। ठीक है, तो करो, सबसे पहले 18 का गुणनखंड काटो, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 में 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 12 को काटो तो 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो गया, और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो कितना आया, 18 12। ठीक है, तो 18 का कितना आया मेरे भाई, 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3। मेरा मोबाइल किसी भी बंद हो सकता है, वीडियो बनते बनते अपने आप बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, और देखो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 है ये। ठीक है, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें जो कॉमन मिले, जैसे यहाँ पर इसको आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसमें जो कॉमन मिले वो तो ले लो। इसमें एक तो 2 का जोड़ा कॉमन मिल रहा है, एक 3 का जोड़ा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जो कॉमन मिल रहा है वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और देखो इसका HCF कितना, अगर HCF पूछता, HCF अधिकतम के लिए होता है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका HCF कितना आएगा। अगर अधिकतम की बात की जाती है तो अपने कितने तार मिलते, 6 मिनट बाद, 2 इंटू 3, तो कितना आ गया, 6। ठीक है, उसने न्यूनतम की बात की है तो न्यूनतम के लिए LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो LCM के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर जो कॉमन मिला है सो तो लिखना ही लिखना है, 2 इंटू 3, और जो बचा है 3 इंटू 2 ये भी लिखना है आपको। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका LCM आ गया वापस 36। ठीक है, तो LCM कितना आ गया, 36 आ गया। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अब आप लिख दो, लिखना ये जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार नहीं छोड़ना, आपको क्वेश्चन पूछा आपको हिंदी में जरूर लिखो। ठीक है, रवि और सोनिया, रवि और सोनिया है, रवि और सोनिया। ठीक है, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप तुरंत उसको वीडियो को वॉच कर सकोगे। ठीक है, तो मैं हो गया मेरे पास मैथ की 1.1 पूरी समाप्त हो गई आज। ठीक है, और कल की वीडियो में जो परमेय और परमेय संख्या है उसकी पूरी डिटेल, और देखो मैं अपने 100% कह सकता हूँ इसको, आपको एक एक कौन से दिमाग में छाप दूंगा। ठीक है, इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 1.2 बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा पूरे यूट्यूब। ठीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो इससे अगली वीडियो आपको जो मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 1.2 एक ही वीडियो में, ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा। ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप एक क्वेश्चन इसमें समझ गए ना तो आप पूरी प्रश्नावली उछेल दोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन मुझ पे पढ़ लेना, चाहे पूरी वीडियो हमारी देखना या मत देखना। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए तो पूरी वीडियो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आप कहोगे वाह सर क्या बात है। ठीक है, ये बहुत ही मस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिले, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हो, मोटिवेशन रील देखना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वालिटी और अच्छी लेवल की जो मोटिवेशन वीडियो है वो इंस्टाग्राम, तो अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नहीं चलाते कोई बात नहीं। ठीक है, और देखो हाँ ये प्रश्नावली है, बहुत ही मस्त तरीके से बताऊंगा। मिलते हैं एक वीडियो में। जय हिंद साथियों।